हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जीडीएस न्यू वैकेंसी अगस्त 2026 कब तक आने वाली है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो हमारा है 2024 और 25 में आपकी जीडीएस शेड्यूल टू वैकेंसी किस कारण नहीं आई थी। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 और 25 में जीडीएस की शेड्यूल टू वैकेंसी है वो किस कारण नहीं आई थी। क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस से रिलेटेड जो वैकेंसी निकालता है वो साल में 2 बार निकालता है, बट 2024 और 25 में है वो जीडीएस की शेड्यूल टू वैकेंसी है। उसके पीछे कुछ रीजन था, तभी वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिली थी। बट 2023 में आपकी शेड्यूल टू करके दो वैकेंसियां निकाली थी इन्होंने यहाँ पे। एक फर्स्ट आई थी शेड्यूल वन और शेड्यूल टू। और 2026 में भी आपकी ऐसे सेम टू सेम शेड्यूल वन करके और शेड्यूल टू करके वैकेंसी है वो 100% आने वाली है। आप किसी भी मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी करते रहते हैं कि जैसे सर जीडीएस की न्यू शेड्यूल टू वैकेंसी है वो नहीं आने वाली है। तो इस आप किसी भी यहाँ पे नेगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप जैसे कि नेगेटिव कमेंट देखोगे तो आपके माइंड में कुछ थॉट आते रहते हैं कि आएगी या नहीं आएगी। तो आप सब नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव हो जाते हो। तो आप मतलब पॉजिटिव रहा करो। यहाँ पे आपकी जो जीडीएस इसकी शेड्यूल टू वैकेंसी है वो 100% आने वाली है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि 2024 और 25 में किस कारण नहीं आई थी, और आपकी जो जीडीएस शेड्यूल टू वैकेंसी है वो मतलब कि 2026 में 100% आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे आपको जीडीएस से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे हर एक आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जीडीएस के रिगार्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं, सर जीडीएस की शेड्यूल टू वैकेंसी नहीं आएगी, और यहाँ पे कहते रहते हो फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, आप फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे मिल के जो अपने मिल के मेरे यहाँ पे 5+ एक्सपीरियंस हो चुका है, 5+ ईयर का। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताता रहता हूँ, और यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग बताता हूँ, और यहाँ पे जो आपके जो जीडीएस के न्यू अपडेट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ मैं। आपको यहाँ पे कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराता। आपको यहाँ पे ऑफिशियल प्रूफ के साथ आपको नोटिफिकेशन है वो मतलब कि इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराता हूँ। मैं आपको यहाँ पे कोई भी फेक और मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराता। बट फिर भी स्टूडेंट का तो काम है यहाँ पे, मतलब कुछ स्टूडेंट मतलब कहते रहते हैं, बट मैं उन पर ध्यान नहीं देता यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो मतलब कि मोस्टली मतलब कि जो यहाँ पे पर्सन है ना वो किसी को भी मतलब कुछ नहीं करने देते। जैसे कि आप कुछ भी नया काम करने जाते हो ना, तो नया काम करने पे ना आपको मतलब कि यहाँ पे कुछ जैसे कि ऐसे बंदे भी देखने को मिलेंगे कि आपको कहेंगे कि ऐसा मतलब कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, इसमें तो कुछ भी मतलब कि फायदा नहीं है, इसमें मतलब कि तो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसे काम मतलब कि ऐसे बंदे भी देखने को मिलते रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि आपको नेगेटिव कर मतलब कि आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। बट ऐसे बंदे तो कुछ ही दो तीन ही मिलते हैं, घर वाले ही होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि मतलब कि हाँ आपका काम है वो सही तरीके से चल जाएगा, तो मेहनत करोगे तो आपका काम है वो सही तरीके से चलेगा। तो बट यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करने वाले हजारों बैठे हैं, मतलब कि आपके खुद आस पड़ोस के भी हो सकते हैं या खुद आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए तैयार रहते हैं। बट आप अपने मतलब कि खुद मेहनत करोगे तो कोई भी काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो भी आप मतलब कि कोई भी काम करते हो, जैसे कि न्यू काम करते हो, तो यहाँ पे आपको डिमोटिवेट हर कोई करता है। बट यहाँ पे जो मोटिवेट है वो आपको फैमिली मेम्बर ही करते हैं ज़्यादातर, मतलब कि फैमिली में जो होते हैं। बट जो आपके आस पड़ोस के या रिश्तेदार या कुछ भी होते हैं तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, क्योंकि उनका काम यहाँ पे आपको नीचे रखना है, अपने से ऊपर नहीं उठने देना है। तो आप प्लीज़ किसी की बातों में मत आया करो, आप यहाँ पे मोटिवेट रहा करो। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जीडीएस के रिगार्डिंग हर कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो। क्योंकि आप यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव रहोगे तो आप मतलब कि यहाँ पे वेट भी करोगे, आपके के अंदर पेशेंस भी रहेंगे कि हम वेट कर सकते हैं जीडीएस न्यू वैकेंसी के लिए। क्योंकि जीडीएस की न्यू वैकेंसी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपका। और यहाँ पे कुछ थोड़े 10-15 दिनों बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो मतलब मेरिट लिस्ट है वो आ जाती है। तो उसके बाद 10-15 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे सब कुछ आपके देखने को मिलता है। फिर 6 मंथ के बाद आपकी फिर दोबारा से न्यू वैकेंसी आ जाती है। तो इस तरीके से आप मतलब कि पॉजिटिव रहा करो। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट की मतलब की परसेंटेज भी कम है यहाँ पे,
तो ऐसा कुछ नहीं है आपकी, जैसे कि मतलब कि थोड़ी कम परसेंटेज है, बट आपका मतलब कि ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा 100, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि अब जैसे कि पहले ना आपको यहाँ पे कुछ मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में मतलब कि यहाँ पे जो मेरिट है ना वो 100% देखने को मिलती थी हर एक स्टेट में। बट मतलब कि जैसे कि हर एक स्टेट में नहीं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी देखने को मिली है 100%, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, और जम्मू कश्मीर में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, तो इस तरीके से राजस्थान में भी। तो अलग अलग स्टेट में ना 100% देखने को मिली थी प्रीवियस ईयर्स में। बट अब जो मतलब कि परसेंटेज है वो डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप फॉर्म फिल करते रहोगे तो आपको मतलब कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वहाँ पे मतलब कि जो परसेंटेज है वो डाउन चली जाती है और भी। तो इस तरीके से आपकी अब 90 वाली परसेंटेज मतलब लाइन में आ चुकी है परसेंटेज, तो और डाउन जाएगी है। तो प्लीज़ आप अच्छे से फॉर्म फिल किया करो, किसी यहाँ पे मतलब कि मोटिवेट रहा करो, किसी की मतलब की बातों में मत आया करो। तो आप कोई यहाँ पे आपकी ज़्यादा कोई फीस नहीं लगती, आपकी 100 रुपये लगते हैं, और आपको कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। तो आपको यहाँ पे फॉर्म है वो 100% फिल किया करो, किसी की बातों में मत आया करो। तो मैं अपने यहाँ पे मेन टॉपिक पे चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव कमेंट है फिर भी आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो उनका तो काम है यहाँ पे, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। तो आप चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 2024 और 25 में जीडीएस शेड्यूल 2 वैकेंसी है वो किस कारण नहीं आई थी। तो उसके रिगार्डिंग मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पे जीडीएस न्यू वैकेंसी के कब तक आने की संभावना है तो वो बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो चलते हैं अपना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता रखा है इसमें, जेडीएस न्यू वैकेंसी अगस्त 2026 100% आने वाली है। सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी होगा। तो कुछ ही दिनों में आपका नोटिफिकेशन है वो आउट होने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करके रखें। जैसे कि मैंने कहा कि 2024 में जेडीएस शेड्यूल टू वैकेंसी क्यों नहीं आई थी, तो इसके पीछे कारण है यहाँ पे कि क्यों नहीं आई थी। यहाँ पे 2024 में जीडीएस शेड्यूल टू वैकेंसी नहीं आने का कारण उस समय चल रहे चुनाव और आचार संहिता को माना गया है। तो जीडीएस शेड्यूल्ड वैकेंसी का जो आने का कारण था, उस मतलब कि नहीं आने का कारण था, जो उस टाइम में मतलब कि चुनाव चल रहे थे आपके, तो आचार संहिता लग रही थी वहाँ उस टाइम पे। आचार संहिता जो आपकी टाइम पीरियड था आचार संहिता का, तो उसका टाइम पीरियड भी मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, कोई यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं कराना चाहता आपको। तो यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई थी, तो कब से कब तक लगी हुई थी, ये लगी थी 16 मार्च से 6 जून तक। तो इसके बीच में आपकी जो कोई भी वैकेंसी है वो नहीं आई थी 2024 में। बट यहाँ पे जो 2024 में शेड्यूल टू वन करके जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी जुलाई में। तो जुलाई में आपकी यहाँ पे शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 करके वैकेंसी 2024 में आपकी जुलाई में देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे जनवरी और फरवरी में नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पे आचार संहिता लगी हुई थी। तो मैंने आपको ये तो प्रूफ दिखा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आचार संहिता है वो 16 मार्च से 6 जून तक लगी थी। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जुलाई में जो वैकेंसी है वो देखने को मिली थी शेड्यूल 1 करके जीडीएस की 2024 में। तो इस तरीके से 2025 का भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 2025 में क्यों नहीं आई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके कारण यहाँ पे मतलब कि आई नहीं थी 2024 में शेड्यूल 2 करके वैकेंसी। और 2025 में आपकी जो शेड्यूल 2 वैकेंसी है वो आईटी 2.0 पोर्टल के लॉन्च होने के कारण नहीं आई थी, क्योंकि आईटी 2.0 पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे न्यू न्यू पोर्टल था ये, बड़े स्तर पर बदलाव किए गए थे। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सिस्टम में यहाँ पे IT 2.0 पोर्टल लॉन्च करके यहाँ पे सिस्टम में बहुत बड़े यहाँ पे मतलब कि बदलाव किए गए थे। पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर काम को ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पे जो पुराना सिस्टम था उससे मतलब कि नए सिस्टम पे काम को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था इस पोर्टल पे। इस दौरान तकनीकी और सिस्टम से जुड़ी कई प्रक्रियाएं चल रही थी। तो इस मतलब यहाँ पे जो आपकी तकनीकी और मतलब कि कई प्रक्रियाएं चल रही थी, तो इस कारण यहाँ पे मतलब कि टाइम लग गया था यहाँ पे इनको। पोस्ट ऑफिस के अलग अलग कामों को नए IT 2.0 सिस्टम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। यहाँ पे IT 2.0 पोर्टल को अलग अलग कामों के लिए मतलब यहाँ पे मैनेज किया गया था। इसी IT 2.0 के बदलाव और ट्रांजिशन के कारण जीडीएस भर्ती का सामान्य शेड्यूल प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से आपकी जो जीडीएस शेड्यूल 2 वैकेंसी है वो 2025 में नहीं आई थी, क्योंकि उसमें आपका IT 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ था। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको, क्योंकि पुराने सिस्टम से मतलब कि नए सिस्टम पे आने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले मतलब कि मैनुअली काम होता था। अब यहाँ पे मतलब कि IT 2.0 पोर्टल पे यहाँ पे सभी काम होने लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो नहीं आई थी। तो आपको मैं एक और दिखा देता हूँ इसमें प्रूफ, ताकि आप विश्वास कर सको। तो जैसे कि यहाँ पे इसने यहाँ पे बता रखा है कि आपका जो 2.0 पोर्टल है वो कब आया था, तो 19 अगस्त 2025 को आपने यहाँ पे IT 2.0 एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी का देशव्यापी रोल आउट आधारित तौर पर लॉन्च किया था।
तो 2025 में यहाँ पे मतलब कि 2.0 एडवांस पोस्टल का यहाँ पे मतलब कि 19 अगस्त को यहाँ पे लॉन्च किया गया था आपका IT 2.0 पोर्टल। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जैसे कि जो आपकी 2025 में कब आई थी वैकेंसी, तो वो भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। 2025 में आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 7 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पे आपके 10 आवेदन की तरीके, 10 फरवरी तक आपकी मतलब यहाँ पे आवेदन कर सकते थे और 3 मार्च तक यहाँ पे मतलब फॉर्म है वो फिल किए गए थे। तो इस तरीके से आपकी जो जनवरी फरवरी में यहाँ पे मतलब वैकेंसी आउट हो चुकी थी। बट यहाँ पे जो अगस्त में आपका जो मतलब कि रोल आउट आ गया था, मतलब कि यहाँ पे IT 2.0 मतलब कि आपका न्यू पोर्टल आया था, तो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे। तो इस कारण यहाँ पे आपकी जो JDS शेड्यूल्ड वैकेंसी है वो इसलिए नहीं आई थी यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने आपका इसका प्रूफ दिखा दिया कि यहाँ पे JDS शेड्यूल्ड वैकेंसी किस कारण नहीं आई थी यहाँ पे। तो 2025 में IT 2.0 पोर्टल के लॉन्च होने के कारण नहीं आई थी, और 2024 में आपकी जो आचार संहिता लगी हुई थी, तो आचार संहिता के टाइम पे ना कोई भी यहाँ पे मतलब कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं किया जाता है। बट जैसे कि यहाँ पे आचार संहिता आपकी समाप्त हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे मतलब कि न्यू नोटिफिकेशन निकाल दिया था JDS की वैकेंसी का, जो JDS शेड्यूल 1 करके आया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पता लग जाएगा आपको मतलब कि यहाँ पे जो आपका किस कारण है वो नहीं आई थी। और यहाँ पे जो आपकी जो मतलब वैकेंसी है वो 100% आने वाली है 2026 में। तो आप किसी भी बातों पे मत विश्वास किया करो। आप यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ा करो, नेगेटिव कमेंट्स पे ज़्यादा मतलब कि ध्यान ना दिया करो। अगर आप नेगेटिव कमेंट पे ध्यान दोगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट आते रहेंगे, तो आपको वो और भी मतलब कि डिमोटिवेट करेंगे। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहा करो, क्योंकि आपको मोटिवेट करना ही मेरा यहाँ पे काम है, और यहाँ पे आपको मतलब फेक इन्फॉर्मेशन से बचाना ही मेरा यहाँ पे आपका काम मतलब मेरा काम है यहाँ पे। तो मैं आपको सही गाइडेंस देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जरूर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी आपका यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आउट होने से लेके मतलब कि लास्ट ज्वाइनिंग तक का जो भी सफ़र है उसमें मैं आपका यहाँ पे हर तरीके से साथ देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या होता है, कैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, कैसे मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कैसे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होएगी, पुलिस वेरिफिकेशन में मतलब कि कैसे आपकी ट्रेनिंग होएगी, तो ट्रेनिंग पे क्या क्या होगा, तो इसके रिगार्डिंग सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जो जुड़ जाएं यहाँ पे। तो हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट अभी भी यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, सर मेरी इतनी परसेंटेज है और मेरा सिलेक्शन कहाँ पे हो सकता है। तो जैसे कि अभी मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बता भी सकता हूँ किसी किसी को, जैसे कि बट यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट को अभी नहीं बताया। तो आप मतलब कि वेट करें यहाँ पे, जैसे कि आपकी वैकेंट पोस्ट निकलेगी ना, तो वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस स्पेसिफिक डिवीजन में आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो प्लीज़ आप अभी स्टूडेंट है वो वेट करो, आप कमेंट करके रखना, कमेंट कर देना। मैं जब भी यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट आएंगी तब आपको मैं अच्छे से मतलब कि बता दूंगा कि कहाँ से आपको फॉर्म है वो फिल करना चाहिए। तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कम परसेंटेज भी रखते हैं, तो कम परसेंटेज वाले भी अपना फॉर्म है वो जरूर फिल करें, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि परसेंटेज है वो डाउन जाती रहेगी आपकी। कोई यहाँ पे ये तो नहीं है कि 100% ही हर बार आते रहेंगे, बट 100% वाले जो स्टूडेंट है वो मोस्टली लग चुके हैं। और जो एक बार लग गया तो मतलब कि वो मतलब कि यहाँ पे मतलब कि मतलब कि दोबारा से फॉर्म मतलब कि मुश्किल ही है वो फॉर्म फिल करेगा, क्योंकि उसको मतलब कि 3 साल बाद प्रमोशन एग्ज़ाम देने होते हैं, तो वो बीच में अपनी जॉब है वो नहीं छोड़ता है, मोस्टली स्टूडेंट नहीं छोड़ते हैं। तो 3 साल बाद ही मतलब कि प्रमोशन एग्ज़ाम देके आगे मतलब कि निकलने की सोचते हैं। तो प्लीज़ आप मतलब कि जो 100% वाले हैं वो 100% यहाँ पे लग चुके हैं। तो आप मतलब कि अब मतलब की परसेंटेज है वो डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्लीज़ आप अपना फॉर्म ज़रूर फिल करना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको कुछ एग्ज़ाम भी नहीं देना और कुछ भी नहीं देना। तो प्लीज़ आप अपना फॉर्म है वो फिल करते रहें। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो गर्ल्स को हम मतलब ये फॉर्म है वो फुल फिल करते रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है फॉर्म के लिए। बट बॉयज़ के भी लिए यहाँ पे ज़्यादा फीस नहीं है, वो खुद भी अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए यहाँ पे 100 रुपये लगते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये तो ऊँ भी खा जाते हैं दिन में आप कहीं पे भी जाके रेडी रूडी पे। तो प्लीज़ आप अपना मतलब कि यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। एज़ कम्पेयर अदर वैकेंसी, आप इस वैकेंसी में मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप अपना मतलब कि फॉर्म है वो ज़रूर फिल किया करो, क्योंकि कब नहीं पता कि कब किस्मत खुल जाए किसी की। तो प्लीज़ अपना फॉर्म है वो ज़रूर फिल करना। तो जैसे कि अब बात करते हैं JDS की न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है।
तो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है, तो आपको मैं कुछ ऐसे मतलब कि बता नहीं सकता कि कब तक आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है। बट आपको फिर भी मतलब कि जैसे कि मतलब कि प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं अपनों यहाँ पे मतलब कि जो डेट है वो बता सकता हूँ, बट ये मतलब कि पक्का नहीं है कि इसी दिन आएगी। तो आपको मैं यहाँ पे प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ। तो प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब कि मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप मतलब कि ये मत सोचना कि पक्का इसी दिन आएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस और प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं मतलब कि बता सकता हूँ, बट ये नहीं है कि उसी दिन आप मतलब कि समझोगे कि उसी दिन आपकी वैकेंसी है वो आउट होगी। बट ये है कि उसी दिन के मतलब कि आगे पीछे हो सकती है कभी भी आउट। तो प्लीज़ आप मतलब कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे भी अभी मतलब कि कोई नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिला है। तो मैंने चेक किया था इसको रात में, मतलब कि नोटिफिकेशन आउट हो मतलब इस पे आते हैं, रात में ही आते हैं, मतलब कि शाम के टाइम पे या 8 बजे आ जाते हैं इस पे नोटिफिकेशन। बट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे 18 अगस्त का ही नोटिफिकेशन है वो अभी है यहाँ पे। 19 अगस्त को आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, या कोई भी मतलब कि पोस्ट ऑफिस की सॉरी जीडीएस की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ भी स्टूडेंट यहाँ पे पूछते रहते हैं, सर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब बताओ कि कब तक यहाँ पे वैकेंसी है वो आने वाली है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे आगे मतलब कि जैसे कि आज मतलब कि आपकी 20 अगस्त हो चुकी है। तो अगस्त के जो मतलब कि 10 डेज रह चुके हैं। तो अगस्त के आपके सिर्फ 10 डेज पेंडिंग बचे हैं। तो 10 डेज मतलब कि आप लगा सकते हो कि 10 डेज के अंदर अंदर इनको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेट करेंगे तो इनको मतलब कि 6 मंथ के अंदर वैकेंसी है वो क्लोज भी करनी होती है, और फिर दोबारा से न्यू वैकेंसी है वो भी निकालनी है, फिर आगे दोबारा फिर न्यू वैकेंसी निकालनी है। तो इस तरीके से पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है वो लगातार निकलती रहती है, और पोस्टें मतलब कि खाली होती रहती हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट प्रमोशन एग्जाम देके आगे भी चले जाते हैं, और मतलब कि कुछ रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पोस्टें हैं वो खाली होती रहती हैं। तो प्लीज़ आप अपना फॉर्म है वो ज़रूर फिल किया करो। तो मैंने जैसे कि कल बताया था कि कहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज मांगी जाती है और कहाँ पे नहीं, तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करे सर अरुणाचल प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज लगती है, तो मैंने सभी को यहाँ पे वीडियो के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे लगती है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि आपकी जो जीडीएस न्यू वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावना है। तो आपके यहाँ पे 20 अगस्त हो चुकी है, और अगस्त के आपके यहाँ पे 10 डेज अभी मतलब कि पेंडिंग रह चुके हैं। तो आपकी यहाँ पे जो 26 को वह हॉलीडेज देखने को मिल रही है। 26 को आपकी यहाँ पे हॉलीडे है। तो और यहाँ पे आपकी 30 को भी संडे है और 23 को भी संडे है। तो यहाँ पे आप 21 या 22 को नोटिफिकेशन आउट होने की यहाँ पे प्रोडिक्शन कर रहा हूँ मैं। 21 या 22 को हो सकता है। अगर इस वीक में नहीं होता तो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा आपका, जो नेक्स्ट वीक में क्योंकि नेक्स्ट वीक में इसलिए हो जाएगा आपका मतलब कि नोटिफिकेशन आउट, क्योंकि इसमें मतलब कि जैसे नेक्स्ट वीक में कोई भी मतलब कि नोटिफिकेशन आउट कर देंगे तो आपको मतलब कि अगस्त मतलब कि सितंबर में कोई भी हॉलीडे नहीं है आपकी। सितंबर में सिर्फ एक हॉलीडे है। इन पे यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है कि ये मतलब कि वैकेंसी है वो मतलब कि यहाँ पे निकाल सकते हैं, और अपना अच्छे से मतलब कि यहाँ पे फॉर्म है मतलब कि फिल भी करवा सकते हैं और सबमिशन भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से सितंबर में मतलब कि इनके पास अच्छा खासा टाइम है। यहाँ पे कोई भी मतलब कि इतनी हॉलीडेज नहीं है गवर्नमेंट हॉलीडेज। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हॉलीडे होगी यहाँ पे जन्माष्टमी की, अगर ये गैजेटेड हॉलीडे होती है तो। गैजेटेड हॉलीडे है वैसे जन्माष्टमी की। तो यहाँ पे जन्माष्टमी की सिर्फ गवर्नमेंट हॉलीडे है, और आपके यहाँ पे संडे आएंगे सिर्फ। तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ओनली सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में आपकी कोई भी ज़्यादा मतलब कि वो गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे अगस्त मतलब कि जैसे कि लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक में यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा आपका, और जो मतलब कि न्यू फॉर्म है वो सितंबर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे मतलब कि अपने प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रक्षाबंधन के बाद ये मतलब कि मोस्टली जो मतलब फ्री हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रक्षाबंधन पे यहाँ पे मतलब कि इनका जो पार्सल का काम है वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे चल रहा है। पार्सल मतलब कि यहाँ पे मतलब कि भेज रहे हैं आगे से आगे, जैसे कि इनका मतलब कि रक्षाबंधन पे स्कीम से जो भी चल रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इनका वर्कलोड है वो रक्षाबंधन के बाद मतलब कि कम हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब कि नोटिफिकेशन आउट है मतलब कि 21 और 22 को भी हो सकता है, और नेक्स्ट वीक में आपका पक्का हो जाएगा। और आपकी जो सितंबर मतलब कि सितंबर में जैसे कि इसमें सबसे पहले सेशन स्टार्ट होते हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है सबमिशन।
तो सितंबर में या आपके मतलब कि लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आउट होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आखिरकार कब तक आपका नोटिफिकेशन है वो हो आ जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको यहाँ पे और भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहाँ पे अपनी आप 10th की परसेंटेज डीओबी और कैटेगरी कमेंट करके बता दें, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा आपका मतलब कि सिलेक्शन है वो किस डिवीज़न और किस स्टेट में चांसेस हैं कि हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना।